सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे विच। मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते खबरों की शुरुआत तो पहला नज़र मार लेने हां सुर्खियां ते। हाथरस जबर जनाह केस ते गरमाई सियासत, पुलिस वालों जबरी पीड़िता का संस्कार। अरविंद केजरीवाल ने जोगी सरकार ते साधिया निशाना। पंजाब विच किसानां दे संघर्ष का साथ देणगे राहुल गांधी। पंजाब विच 3 दिन ट्रैक्टर रैलियां करनगे। 2 अक्तूबर तो मोगा तो की जाएगी शुरुआत। बाबरी मस्जिद केस विच सारे मुलजम बरी हुए। सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। अयोध्या विच 6 दिसंबर 1992 में ढाया गया सी बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा। खबरों की शुरुआत कर लेने। उत्तर प्रदेश के हाथरस के चंदपा खेतर में 14 सितंबर को एक अनुसूचित जाति की लड़की के नाल समूहिक जबर जनाह किया गया। 15 दिनों बाद यानी 29 सितंबर को सफदरगंज हस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस तो बाद जिस तरह नाल बीती रात यूपी पुलिस ने उसके घर वालियां की मर्जी के बिना अद्धी रात को उसका अंतिम संस्कार किया, उस नाल पूरे देश में गुस्सा है। इस मुद्दे ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। दोवां ने पुलिस वालों जबरन किए गए अंतिम संस्कार को लैके नाराजगी जताते हुए यूपी सरकार और पुलिस की आलोचना की है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि हाथरस की पीड़िता का पहला कुछ दरिंदियां ने बलात्कार किया और पूरे सिस्टम ने ही कल बलात्कार कर दिता। पूरा मामला बेहद ही दर्दनाक है। उत्थे मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में मंगलवार रात पुलिस ने जिस तरह नाल पीड़िता का अंतिम संस्कार किया है वह भी बलात्कारी मानसिकता का ही प्रतीक है। सत्ता जाति और वर्दी के हंकार के अगे इंसानियत तार तार हो रही है। पहली अक्तूबर तो किसान संगठनों वालों पंजाब भर में रेल रोको अंदोलन तेज किया जा रहा है। इस दियां तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई ने। इस बाबत किसानों समेत नौजवानों को वड्डी गिनती में लामबद्ध किया जा रहा है। इस वड्डे अंदोलन बारे लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार समग्री भी वंडी गई है। बरनाला जिले में भारतीय किसान यूनियन उगराहां वालों जिला पद्धरी मीटिंग करदियां 1 अक्तूबर तो अणमिथे समय लिए शुरू किए जाने वाले धरना प्रदर्शन दीयां तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई ने। किसानों का रोस है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, कानून थोपे जान लगे ने। किसानों वालों कल तो रेल चक्का जाम किया जाएगा। बरनाला चंडीगढ़ हाईवे टोल प्लाजा जाम किया जाएगा। रिलायंस शॉपिंग मॉल, रिलायंस पेट्रोल पंप जाम, वड्डे शॉपिंग मॉल का भी पूर्ण तौर पर घिराव किया जाएगा। विशेष तौर पर पंजाब के नौजवानों नाल लैके चलण की मुहिम के इश्तिहार परचे भी वंडे जा रहे हैं। केंद्र सरकार के खेती कानूनों का जिथे चुफेरियों विरोध हो रहा है उत्थे ही राहुल गांधी भी हुण इन्हां कानूनों के खिलाफ मैदान में उतरन जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पंजाब में 3 दिन ट्रैक्टर रैलियां करनगे। इस दी शुरुआत 2 अक्तूबर तो मोगा तो की जाएगी। इस तो बाद 3 अक्तूबर को संगरूर और 4 अक्तूबर को पटियाला में ट्रैक्टर रैली करके इसकी समाप्ति करनगे। इस तो इलावा यह भी जानकारी मिली है कि इस दरमियान कांग्रेस वालों इन्हां खेती कानूनों के खिलाफ एक हस्ताक्षर मुहिम भी शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत अमरगढ़ तो की जाएगी। इसकी समाप्ति 4 अक्तूबर को पटियाला में होगी। इत्थे भी दसणयोग है कि जिथे इन्हां खेती कानूनों के खिलाफ सारियां सियासी धिरां वालों जोर शोर नाल विरोध किया जा रहा है, उत्थे ही पंजाब सरकार इस दे खिलाफ विधान सभा का विशेष सैशन बुलाउण की तैयारी कर रही है, जिसका ऐलान किसी समय भी हो सकता है। इस विशेष इजलास में पंजाब सरकार इन्हां कानूनों के खिलाफ मता पास कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार वालों लियाए गए खेती सुधार कानून किसानों के हित विच ने। यह प्रगटावा राज्य सभा मैंबर श्वेत मलिक ने पत्रकारों के नाल गलबात करदियां कीता। उन्होंने श्रोमणी अकाली दल वालों गठजोड़ तोड़न की निखेधी करदियां कहा कि श्रोमणी अकाली दल ने निजी मुफादां लई गठजोड़ तोड़िया है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल नूं जिन्ना सत्कार मोदी सरकार ने दिता है उन्ना पहलां किसी वालों नहीं दिता गया। इंटरनेशनल पंथक दल किसान बचाओ मोर्चा वालों खेती कानून के विरोध में अमृतसर विखे बीजेपी संसद मैंबर श्वेत मलिक की कोठी का घेराव किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ पड़ास कढ़ी गई। इस मौके रोस प्रगटावा कर रहे आगुआ ने कहा कि केंद्र सरकार किसानी नूं खत्म करना चाहती है।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਤੱਕ ਸਮਾਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਰੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀਰਾ ਘੱਤਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी वड्डी शमूलीयत पंजाबियों की होने जा रही है। किसान भी, खेत मजदूर, आड़ती, दुकानदार, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर सब शामिल हो रहे हैं और थां ते लोगों ने लंगर लाए ने। थां ते दमदमा साहब तो चलन वाले, श्री अकाल तख्त साहब तो चलन वाले, तख्त श्री केसगढ़ साहब, श्री अनंदपुर साहब तो चलन वाले तिन्ने किसान मार्चां के स्वागत लई अड्ड-अड्ड थावां ते पूरे लोगों के तैयारी आ। मैं हुण पटियाले विच देख के आया ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 1000 ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਛਤਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਪਰੇ ਮਾਝਾ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੋਸ ਵੀ ਆ, ਰੋਹ ਵੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ पर कांग्रेस की सूबा सरकार ने किसानों के हक में छा नारा मारन की बजाय मोदी सरकार वालों किसान विरोधी 3 बिल लिया गए सन। ये बिलों की हमायत कैप्टन सरकार पहले ही कर चुकी है, हुण तां केवल सियासी ड्रामेबाजियां कर रही है। इस मौके श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्तर और मैंबर राज सभा बलविंदर सिंह भुंदड़ ने वर्करां नूं कहा है कि 1 अक्तूबर को दमदमा साहिब की धरती तो चंडीगढ़ तक चलने वाले किसान मार्च में हुम-हुमा के शामिल होया जाए। देखो एक किसानी का जिहड़ा मुद्दा रहा है जिहदे नाल सारा पंजाब बर्बादी की ओर जा सकता है, लेकिन देश भर का किसान इन्हां कानूनों के खिलाफ हुण खड़ गया ते इस लड़ाई नूं बहुत वड्डा बल तां मिलिया जब श्रोमणी अकाली दल ने दिल्ली विच वड्डा झटका देंदे होए अस्तीफा भी दिता ते हुण अपनी भाईवाली भी छड्डी। इस मुद्दे नूं जिथे कोई देश च या देश की सरकार या देश में कोई खास अहमियत नहीं दे रहा सी, ये सेंटर स्टेज से उस दिन आया जब अकाली दल ने अपना ये वड्डा फैसला किया। हमेशा अकाली दल पंजाब वास्ते, पंजाब के लोगों वास्ते जिहड़ी भी कुर्बानी, जिहड़ी भी चीज़ की लोड़ है, लड़ाई सरदार बादल ने अगे होकर लड़ी है तो इस लड़ाई विच भी बहुत वड्डी वड्डी ताकतों का सामना करना है, बहुत लंबी संघर्ष है। लेकिन कई इहो जी सांझी सोच वाली पार्टियां नूं उन्होंने भी अपना विरोध जताया है। अज जिहड़े मुखौटा पा के किसानां दी गल्लां इन्ने सालां तो करते आए ने, लेकिन किसान दे कल्ले गल्लां ताईं सीमित रह गया सी। हुण मौका आ गया जिथे किसान कह रहा है कि मेरी MSP लाजमी बनाई जाए। जे तुसी MSP दिती है तो MSP के बिना मंडी के अंदर बाहर कोई भी खरीद ना कर सके। तो पंजाब के किसान आ भी कह रहे हैं साडी सरकारी खरीद जिवें कि तिवें चलती रहे, इहदे विच कोई फर्क ना आए। बाबरी मस्जिद केस विच सारे मुलजम बरी हो गए ने। CBI की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अयोध्या विच 6 दसंबर 1992 नूं बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढाए जाने के मामले ते फैसला होया।
उधर इस फैसले तो पहला अयोध्या समेत समुचे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिता गया सी। सीबीआई की विशेष अदालत के जज एस.के. यादव ने 32 दोषियों के सामने फैसला सुनाया। हालांकि कई दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही अदालत में अपनी हाजिरी दर्ज करवाउण गए, पर इस तो कुछ निजी तौर पर अदालत में मौजूद हुए। भाजपा के सीनियर नेता लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत कुल 32 लोग इस विच मुलजम सन। बाबरी मामले में कुल 49 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई सी। इस विचों 17 का देहांत हो चुका है। करीब 28 साल के लंबे समय बाद आने वाले इस फैसले की संवेदनशीलता के मद्देनज़र सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए सन। दोषियों के वकीलों समेत साबका उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी और साबका केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की उम्र का लिहाज करते हुए अदालत में निजी तौर पर हाजिर रहने की छूट दी गई सी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही अपनी मौजूदगी अदालत में दर्ज करवाई। अदालत इस फैसले का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अदालत के इस फैसले ने साबित किया है कि देर नाल ही सही पर न्याय की जित होंदी है। भारत में कोरोना मरीजों की हुण जे गल कर लीए तो गिणती 62 लाख नूं पार कर गई है, जो कि चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे में 80,472 नवे केस सामने आए हैं। इस म्याद के दौरान 1,179 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि पिछले 24 घंटे दौरान 86,428 मरीज ठीक हो गए हैं। देश में कुल मरीजों की गिनती 62,25,763 है और कुल मौतों की गिनती 97,497 है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी और देश के कई सूबों में छाड़ की स्थिति के मद्देनज़र 4 अक्तूबर को होने वाली संघ लोक सेवा कमीशन की सिविल सर्विस की शुरुआती प्रीख्या 2020 मुलतवी करने तो इनकार कर दिता है। जज A.S. खानविलकर, जज B.R. गवई और जज कृष्ण मुरारी की बेंच ने केंद्र को कहा कि वह उन्होंने उम्मीदवारों को एक मौका होर प्रदान करने पर विचार करे जो कोविड महामारी के कारण अपनी अंतिम कोशिश में शामिल नहीं हो सकणगे। बेंच ने सिविल सेवा की 2020 की प्रीख्या 2021 नाल मिला के आयोजित करने पर विचार करने तो इनकार किया ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2020 ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਿਚਲੇ 1065 ਬਾਰਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 50% ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ 1355.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੈਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों सैशन 2021 की तीजी तिमाही में मैट्रिक पद्धर के पंजाबी वाधू विषय की प्रीख्या लैण के लिए शेड्यूल जारी कर दिता गया है। बोर्ड के बुलारे वालों दी जानकारी अनुसार 2021 की तीजी तिमाही में लई जाने वाली पंजाबी वाधू विषय की यह प्रीख्या 29 ते 30 अक्तूबर को लई जाएगी। पंजाबी पेपर ए की प्रीख्या 29 अक्तूबर और पंजाबी पेपर बी की प्रीख्या 30 अक्तूबर को होगी। प्रीख्या फार्म बोर्ड की वैबसाइट से 1 अक्तूबर तो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हर पक्षों मुकम्मल प्रीख्या फार्म 19 अक्तूबर तक बोर्ड के मुख्य दफ्तर सिंगल विंडो विखे प्राप्त किए जाएंगे। कोरोना महामारी के चलदियां जजां, वकीलां, स्टाफ और प्रार्थियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 1 अक्तूबर तो लैके 30 अक्तूबर तक के निर्धारित केसां की सुनवाई टालते हुए अगले साल जनवरी और फरवरी च तरीकां निश्चित कीतियां ने, जबकि अति जरूरी केसां की सुनवाई हो रही है। यह जानकारी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजीव बेरी ने जारी पत्र में दी है।
लॉकडाउन के कारण पाकिस्तान तो वापस भारत आए विद्यार्थी हुण अपनी पढ़ाई पूरी करन मुड़ पाकिस्तान जा रहे हैं। कोरोना कारण ये सारे जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी अपने देश परत आए सी, पर हुण माहौल थोड़ा काबू विच होण तो मगरों सब पाकिस्तान अपनी पढ़ाई जारी रखण लई जा रहे हैं। इन्हां दे नाल 100 पाकिस्तानी नागरिकां ने भी सरहद पार की जो लॉकडाउन कारण भारत विच फस गए सी। पाकिस्तानी नागरिकां ने न्यूज़ एजेंसी नूं दस्सिया कि वो इलाज लई भारत आए सी अते लॉकडाउन कारण भारत दे अंदर ही फस गए। उन्हां मदद लई भारत सरकार दा धन्नवाद भी कीता। आल इंडिया बेरोजगार DPE अध्यापक यूनियन वालों नौकरियों में वाधे लिए दिते जा रहे धरने के 16वें दिन सूबा प्रधान जगसीर सिंह की अगवाई में बेरोजगारों वालों सूबा पद्धरी रोस रैली का आयोजन किया गया। इस मौके यूनियन वालों पूरे पंजाब के बेरोजगार DPE अध्यापकों ने अपने परिवारों सहित शाही शहर के फौरा चौक नूं जाम किया। पद्म श्री संत बाबा सेवा सिंह वालों SGPC के सहयोग के नाल गुरुद्वारा गुरु का बाग 67वें जंगल लाने की शुरुआत की गई है। इस मौके श्रोमणी अकाली दल के हल्का इंचार्ज और SGPC मैंबर मौजूद रहे। बाबा जी ने कहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साला प्रकाश पुरब शताब्दी नूं मुख रखदिआं समर्पित पद्म श्री संत महापुरुष बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वालियां वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल 50 किस्मां के करीब 1500 पौधे 5वीं पातशाही और 9वीं पातशाही जी की चरण छो प्राप्त इतिहासिक गुरुद्वारा गुरु का बाग विखे लगाए जा रहे हैं, जिन्हां विच अलोप हो रहे वख-वख किस्म के पौधे शामिल ने। मोहाली पुलिस वालों बेशक नाजायज़ माइनिंग ते नत्थ पाउण दे दावे किए जा रहे हैं, पर अजिहा नहीं हो रहा क्योंकि इन्हां दावियां दी पोल CCTV कैमरे ने खोली है। जी हाँ, पिंड अबीपुर विच लगे CCTV कैमरे ने अजिही फुटेज कैद की जिस विच वेखिया जा सकता है कि माजरी के पिंडां विच माइनिंग जारी है। लोगों ने कहा है कि उन्हां वालों धरना देण तो बाद माइनिंग वालियां ने राह बदल लिया, पर माइनिंग बंद नहीं हुई। पटियाला के राजपुरा रोड नज़दीक एक छोटी नदी विचों अणपछाते बजुर्ग व्यक्ति की लाश मिलन दे नाल काफ़ी सनसनी फैली हुई है। जदों इसका पता लोगों नूं लग्या तो उन्होंने पुलिस नूं सूचित किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मृतक व्यक्ति की उम्र तकरीबन 55 साल है। इस मामले में होर तफ्तीश कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों तो कोरोना महामारी के चल रहे प्रकोप के कारण लोगों का कामकार बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस कारण कामकार ना होने के कारण हर एक वर्ग आर्थिक परेशानी का सामना कर रहा है। परेशानी के चलते रायकोट के पिंड लोटपद्दी विखे एक करियाना दुकानदार वालों जहरीली दवाई खाण के कारण खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। पुलिस चौंकी लोटपद्दी नूं दिते बयानों में मृतक दुकानदार सुरेश कुमार ने दस्सिया कि उसका पिता पिंड में ही छोटी जी करियाने की दुकान करता सी, परंतु उसका पिता अक्सर ही अपने कामकाज की टेंशन में रहिंदा सी क्योंकि कोरोना के कारण काम काफ़ी घट गया सी। इस टेंशन के चलते उसने बीती रात 11 बजे अचानक ही उल्टियां करन लगा, जिससे जो संभालिया पुछण ते पता लगा कि उसने कणक वाली दवाई खा ली है, जिस नाल उसकी मौत हो गई। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच फिलहाल ही नहीं, हुण तुसीं मैनूं मनदीप कौर खालसा नूं दिओ आ गया। धन्नवाद जी।